हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरे पुराने वाले सब्सक्राइबर को भी वेलकम, न्यू आने वालों के लिए भी वेलकम। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हर दफ़ा एक ही बात करते हैं इस बात को इग्नोर नहीं करना आपने, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना है, वरना अदरवाइज़ मैं आपको कहती इस वाली बात को इग्नोर कर दे। बच्चों का शोर है, जो भी है उस बातों को इग्नोर कर दे। तो इस वाली बात को आपने इग्नोर नहीं करना। बहुत अच्छे बच्चे हैं साहब, ठीक है। और जो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ आज का जो आपके लिए मैं ट्यूटोरियल लेके आई हूँ, ये स्टिकिंग का लेके आई हूँ। किसी ने मुझे कमेंट्स किया था कि स्टिकिंग का आपने हमें पूरा प्रोसीजर दिखाना है, उसमें आपको मैं स्टिकिंग दिखा रही हूँ। बालों का जो अपर पोर्शन होता है उसको लेके अंदर से तो बालों में 40 वॉल्यूम और ब्लाउंडर पर यूज़ करके जो है ना, हमने बालों की एक लेयर ली, ब्रिक सी लेयर लेंगे, थोड़े से थिक बाल छोड़ेंगे और एक ब्रिक सी लेयर लेंगे। उस पर जो बालों का मटीरियल है वो लगाया जा रहा है, अच्छी तरह से लगाएंगे बालों पे, अच्छी तरह से उसको अप्लाई करेंगे। कोई बालों का एक भी बाल जो है ना आपका रहना नहीं चाहिए, उस पर मटीरियल अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा निकलेगा। जाहिर सी बात है, जब हम अपने बालों पे प्रोडक्ट कम लगाएंगे तो उसका जो है ना हमारे बालों पे पेचेस भर जाएंगे, कहीं से बालों पे कलर अच्छा आ जाएगा, कहीं से कम आएगा, कहीं से ब्राउन आएगा, कहीं से गोल्डन आएगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने बालों पे प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो अच्छे तरीके से बालों पे प्रोडक्ट लगाएं, दिल खोल के लगाएं। ये नहीं कि कंजूसी करें, कंजूसी करेंगे तो आपके बालों पर रिजल्ट बिल्कुल ही अच्छा आएगा। इसी तरह आपने अगली लेयर लेनी है। अगली लेयर लेनी मतलब कि आप थोड़े से बाल छोड़ेंगे, थोड़े हाफ इंच जितने बाल जो है ना आपने छोड़ने हैं। उसके बाद जो है ना एक ब्रिक सी लेयर लेनी है, उसमें जो है ना आपने ब्रिक सी लेयर लेके उसके ऊपर उसी तरह आपने कटडोन लगाना है। कटडोन लगाते हैं तो आप कटडोन जो है ना बालों की लेयर के हिसाब से लगाना चाहिए। किसी बालों पे 40 वॉल्यूम का कटडोन लगेगा, किसी पे 30 का लगता है, किसी पे 20 का लगेगा, किसी पे 10 का लगेगा। लेकिन आपको बालों की पूरी टेक्निक्स आनी चाहिए। जब तक आपको बालों की पूरी टेक्निक्स नहीं आएंगी आपको इस चीज़ का पता नहीं चलेगा। अक्सर लोग होता है घर पे स्टिकिंग करने के लिए कहते हैं कि हमें घर पे स्टिकिंग कर लें, हम बता दें इस तरीके से कर ले इसे। जब तक आप बालों की पूरी लेयर्स को समझेंगे नहीं उतनी देर तक आपको किसी भी प्रोडक्ट का नहीं पता चल सकता। इसीलिए आपको ये हमारी वर्कशॉप होती है, 1 डे की क्लास होती है। मंडे के मंडे हर मंगल को किसी ने क्लास में एडमिशन लेना वो भी मुझे कमेंट्स करके पूछ सकता है। क्लास हो रही है, उसमें देखिए आप स्टूडेंट्स, लेडीज़ सेलोन है, उस पर स्टूडेंट्स खड़ी हैं और वो क्लास ले रहे हैं सब। और क्लास में जाहिर सी बात है समझाया भी जाता है। मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ नहीं की, आपको मैंने वीडियो ना कटिंग की है, अंदर से कटिंग करके भी नहीं दिखाई, और स्लो तरीके से आपको मैं वीडियो दिखा रही हूँ। देखें, उसी तरह बालों को थोड़ा सा थिक बालों को छोड़ेंगे, उसी तरह ब्रिक से एक लेयर लेंगे, उस पर प्रोडक्ट लगाएंगे। प्रोडक्ट जब लगाएंगे तो अच्छे तरीके से आपने प्रोडक्ट लगाना है। क्लास थी जिसकी वजह से टीचर समझा रहे हैं, आपको ये भी दिखाया जा रहा है। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बालों की एक लेयर लेनी है। ये देखें, ब्रिक सी लेयर लेनी है आपने, ये थिक वाले बाल छोड़ेंगे। अब इसके बाद जो ब्रिक सी एक लेयर लेंगे वो वाले बाल आपने निकालने हैं। निकाल के उसके बाद जो है ना फाइन पेपर लेंगे। फाइन पेपर बहुत ही ज़रूरी होता है, जब स्टिकिंग करते हैं फाइन पेपर बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर लोग देखा है कि कोई शोपर लपेट देता है, कोई कुछ कर देता है, कुछ भी उस तरह का रिजल्ट नहीं निकलता। जो चीज़ जिसके लिए बनाई गई है वो चीज़ उसी चीज़ के लिए होती है और रिजल्ट भी उसी चीज़ से निकलता है। और लोगों को ये होता है ना कि हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, बालों पे कड्डो लगा लेंगे, शोपर चढ़ा लेंगे, इस तरह कर लेंगे तो बालों का रिजल्ट अच्छा आएगा। इस तरह नहीं होता। आपको चाहिए जो चीज़ जिसके लिए बनाई है उसी के लिए यूज़ करें। अब ये देखें, बालों की एक लेयर्स आपको दिखा रही हूँ कि इतनी सी आपने बालों की लेयर लेनी है। और ये फाइल पेपर लिया, फाइल पेपर के ऊपर आपने बालों को अच्छी तरह से लगाना है। फाइल पेपर को जब लगाना है उसको थोड़ा सा फोल्ड करके लगाएं कि प्रोडक्ट में आपका जो मटेरियल लगा रहे हैं वो बाहर ना आए। अक्सर जो प्रोडक्ट होती है ना, किसी भी कंपनी का लगा लें, इसका नहीं था निकला लेकिन किसी भी कंपनी का होता है, अक्सर फूल जाते हैं, फूल के बाहर निकलते हैं। तो जब वो बाहर निकलते हैं तो दूसरे बालों को भी ख़राब करते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि इन चीज़ों का थोड़ा सा देख के बालों को कि दूसरे बाल हमारे ख़राब ना हो। अगर आपका मिसाल के तौर पर निकलता है प्रोडक्ट, आप उस जगह पर टिश्यू पेपर लगा सकते हैं, आपके बाल कवर हो जाएंगे उसमें। इसी तरह आपने बालों की लेयर को लेके अच्छी तरह से उसके ऊपर प्रोडक्ट लगानी है, कोई बाल रह ना जाए। जब हमने बालों पे प्रोडक्ट लगानी है उसको छोड़ छोड़ के नहीं लगाना, एक ही दफ़ा तो जैसे अप्लाई करना है कि अच्छी तरह से उस पर बालों पे लग जाए। थोड़ा सा आपने बालों को हिलाना भी है फाइन पेपर के ऊपर कि वो बालों के नीचे भी प्रोडक्ट लगे और ऊपर भी प्रोडक्ट लगे। अगर ऊपर की तरफ हम ब्रश लगा देंगे तो वो ऊपर ही रह जाएगा, नीचे वाले बाल वैसे ही रह जाते हैं। इसलिए जो है ना कटडोन का जो कलर है ना वो दो तीन तरह का
आता है, ऑरेंज कलर का आ जाता है, अक्सर देखा पीली सी टोन आ जाती है, गोल्डन, ज़्यादा से गोल्डन, लाइट गोल्डन हो जाते हैं, वो बाल बहुत ही बुरे लग रहे होते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि बालों पे जो है ना कट डाउन कर रहे हैं तो आपको पूरी लेयर्स समझनी चाहिए, बालों की पूरी टेक्निक समझनी चाहिए। जब तक हम बालों की पूरी वर्जन एयर है, हमें पता किस तरह चलता है। इसी तरह जो प्रोफेशनल काम करने वाले होते हैं उनको पता होता है, जो घर पे करते हैं उनको इस चीज़ का नहीं पता होता। आप लोगों को चाहिए पूरी बालों को समझें, उसके बाद जो भी काम कर रहे हैं। तो आप मेरी कोई भी सिस्टर ब्यूटिशियन है जो वो इस को देख रही होगी वीडियो को, उसको इस चीज़ की समझ लग जाएगी। और जो न्यू है, जो स्टार्टिंग पे हैं, उनको समझाने के लिए हम बताते हैं कि जब भी आप काम कर रहे हैं आप अपने टीचर से पूछें, आप किसी से भी पूछिए, अच्छी तरह से पूछ के बालों का जब तक आपको कोई भी प्रोडक्ट है ना, आप उसका जब तक शेड कार्ड नहीं समझेंगे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पता नहीं चलेगा कौन से बालों पे जब हम कलर लगा रहे हैं कौन सा कलर किस में मिक्स करेंगे तो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। जो हमारे अंग्रेज लोग होते हैं ना, उनकी तरफ उनके बाल जो होते हैं ना लाइट कलर के होते हैं, उनके बालों पे हम जब भी कोई कलर करते हैं वो इजीली आ जाता है। और जब हमारे होते हैं पाकिस्तानी जो बाल हैं ये ब्लैक होते हैं, ब्राउन होते हैं, ब्लैक ज़्यादा बाल होते हैं, इसलिए इन पे जो है ना ऑरेंज टोन का कलर ज़्यादा निकलता है। ऑरेंज जब कट डाउन करते हैं तो ऑरेंज टोन ज़्यादा निकल आती है। इसलिए आपको चाहिए जब भी आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं उसका पूरा आप तरीकाकार पढ़ें, समझें, उसके बाद उस पर लगाएं। जब भी हमें प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने मेंशन किया होता है किसी भी प्रोडक्ट पर कि आपने ये वाला काम करना है तो उसके ऊपर इतना टाइम देना है। अगर 25 मिनट है, 30 मिनट है, आपको चाहिए 25 मिनट से पहले बालों को चेक करें, 25 मिनट पे भी चेक करें। और आपके बालों पे 25 मिनट उन्होंने मेंशन किया है तो उसका मतलब है कि 25 तक आपके बालों पे इनफ है। आप अक्सर लोगों को देखा है कि वो कहते हैं कि बालों पे लगा दिए, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा करेंगे तो वो लाइट हो जाएगा, इस तरह वो बाल बिल्कुल डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और डैमेज होते हैं तो वो हमारे बाल रफ लगते हैं। जब स्टिकिंग के बाद अक्सर बाल लेके ना रफ हो रहे होते हैं, वो यही वजह होती है कि वो रफ हो रहे होते हैं। जब आपने प्रोडक्ट लगानी है और अच्छे तरीके से इसी तरह प्रोडक्ट लगानी है, रूट्स को छोड़ते हुए, देखें आपको नज़र आ रहा होगा, रूट्स को छोड़ते हुए प्रोडक्ट अप्लाई की जाती है। और इसी तरह आपने अप्लाई करनी है पूरे बालों पे, अच्छी तरह से अप्लाई करें। इसी तरह ब्रश के साथ आपको मैंने समझाना है, सारी बातें समझानी, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रही हूँ कि आपको समझ लगे सारी चीज़ों का। और वैसे आपको पता है मैं कितने प्यार से बोलती हूँ, सबको पता है मैं कितने प्यार से बोलती हूँ। इसी तरह लगाना है आपने बालों पर, और प्रोडक्ट को लगाएंगे, अच्छी तरह लगाते जाएंगे पूरे बालों पे। जितने बालों की लेंथ है उस हिसाब से फाइन पेपर आपका होना चाहिए। ये नहीं कि फाइन पेपर छोटा और बालों की लेंथ लंबी है, वो आपके बालों पे कलर अच्छा नहीं आएगा। जितनी बालों की लेंथ है उस हिसाब से आपका फाइन पेपर कटिंग होना चाहिए। अगर आप उससे कम काटेंगे, बालों को उसके अंदर फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो बालों पे रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। पैचेस लाजमी पड़ेंगे, 100% उसके पैचेस पड़ते ही पड़ते हैं कि जब बालों पे फाइन पेपर छोटा होता है और बालों की लेंथ लंबी होती है। मैं आपको खुले अल्फाज में समझा रही हूँ, कोई ऊपर से बात घुमाने के लिए नहीं कर रही कि आपको समझ ना लगे। इसी तरह हमने अगला सेक्शन भी लेना है। क्लास की वजह से ही आपको बताया जा रहा है कि थोड़ा सा टाइम लगता है, जब समझाते हैं किसी को तो उनको भी थोड़ा सा समझाने के लिए टाइम लगता है। इसी तरह जो फ्रंट के बाल हैं उनको भी हम थोड़ा सा छोड़ेंगे और उसी तरह लेयर्स एक लेंगे। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें, जो फ्रंट के बाल होते हैं वो बहुत ही बुरे लगते हैं अगर हम थोड़ी सी थिक ज़्यादा लेयर ले लें, वो बहुत ही बुरे लगते हैं क्योंकि वो बिल्कुल फ्रंट पे आते हैं और बिल्कुल ही ओवर सीट इंसान की लुक नज़र आ रही होती है। और ये देखें, इसी जगह पर अगर आपके प्रोडक्ट लग के निकलती है, एक मिसाल है, वो फूलती है, तो यहाँ पर आप टिश्यू पेपर लगा सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि आप टिश्यू पेपर इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगले बाल है, अगले बालों को भी एक लेयर आपने लेनी है, ब्रीक सी लेयर लेंगे और उसी तरह उसको आपने लगाना है। और इसके बाद जो है ना इसको वॉश किया जाएगा, कंडीशन से वॉश किया जाएगा। कंडीशन से क्रिस स्टैंड के कंपनी के कंडीशन है, उसे आपने वॉश करना है। उसके बाद आपने बालों पे हेयर मास्क लगाना है। हेयर मास्क लगा के 1-2 सेकंड के लिए उसको मसाज करना है। मसाज करने के बाद उसको आपने वॉश कर देना है। सिंपल पानी से वॉश करना है, ठंडा गर्म पानी कोई इशू नहीं है, सिंपल पानी से आपने वॉश करना है। और उसके बाद जो है ना आपने बालों को ड्राई करना है। अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद जो है ना आपने उसके ऊपर कलर लगाना है। कलर लगाना है तो आपने इसका कलर लगाया था 00.0, इसका कलर वो लगाया था गोल्डन से टोन में। और जो ये आपको बता रहे हैं कि अगर जो फ्रंट बाल है ना, इसको आप अगर छोटे छोटे से बाल निकल आते हैं तो आप उसको रफ टफ करके अंदर की तरफ करके, जो लंबे बाल है ना उसको कट डाउन अप्लाई करें। कट डाउन इसलिए बता रहे हैं कि कट डाउन अप्लाई करेंगे, छोटे बाल नीचे रह जाएंगे और लंबे बाल आपके आ जाएंगे। अगर वो हम पूरे बालों पे अप्लाई करते हैं वो छोटे बाल बहुत ही बुरे तरीके से नज़र आते हैं।
इसलिए आपको चाहिए कि वो रफ रफ करके आप छोड़ दें और लंबे बालों को लेके उसके ऊपर कलर लगा लें। और कलर का मैं आपको बता रही थी, वो कलर लगाएंगे, कलर लगाने के बाद वॉश करके आपको उसका रिजल्ट दिखा देंगे। वो मैंने उस पर शॉर्ट कर दिया था, सिंपल तरीके से कलर लगाया था, वो हर एक को लगाना आता है। और ये स्टिक की जा रही है, इसलिए ये अपर पोर्शन में की जा रही है। कलर हम पूरे बालों में अप्लाई करेंगे, इसलिए अप्लाई करेंगे कि बाल बहुत ही ब्लैक थे, उसमें थोड़ी सी शाइन आ जाए। ये देखे थोड़े से रफ लग रहे थे, और इसलिए पूरे बालों पर कलर अप्लाई किया है कि वो थोड़ी सी शाइन आ जाएगी तो वो बाल ज़रा अच्छे लगेंगे। और इसी तरह अगली लेयर छोड़ दी है, और आप टिश्यू पेपर लगा के उसको इसलिए थोड़ा सा कवर कर देंगे। सेक्शन पिन लगाई जाएगी, इसलिए कवर करेंगे कि अगर मिसाल के तौर पे थोड़ी बहुत प्रोडक्ट फूल के बाहर आती है तो वो ना आके किसी और बालों को ख़राब करे। अगर वो दूसरे बालों को ख़राब कर देगी तो बालों पे हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता। ये देखें, इसी पे हमने टिश्यू पेपर लगा के और उसको बालों को अच्छी तरह से इस तरह कवर कर दिया था, ठीक है। और कवर करने के बाद सेक्शन पिन लगाएंगे। सेक्शन पिन लगा के बालों को छोड़ के वॉश करने के बाद कलर लगा के, कलर लगाने के बाद का रिजल्ट भी आपको दिखाते हैं, वो भी आपके साथ शेयर लाजमी करती हूँ। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना लाजमी ये और मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें। और किसी भी चीज़ का आपने पूछना हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को शेयर भी लाजमी किया करें। और पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और कम हो जाते हैं, समझ से बाहर ऐसा क्यों हो रहा है। न्यू यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, अब आहिस्ता आहिस्ता इसका समझ लगेगी कि इसको किस तरीके से चलाना है। अगर मुझे किसी चीज़ के मैं बताते वक्त कोई मिस्टेक हो रही है, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मैं इसको इस तरीके से करूँ तो ये बेहतर होगा। किसी से पूछना कोई बुरी बात नहीं है, इंसान दूसरे इंसान से ही सीखता है। कोई भी इंसान को परफेक्ट नहीं होता, उसको किसी ना किसी चीज़ की कमी होती है। मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। नेक्स्ट कुछ भी आपको किसी चीज़ का पूछना है आप मुझे बताएं, मैं आपको वही करके दिखाऊंगी। ये भी मुझे किसी ने पूछा था स्टिकिंग का, उसी के लिए मैंने स्टिकिंग की वीडियो बनाई है। और कलर का बस वो थोड़ी सी रह गई थी क्योंकि क्लास में और भी काम बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से ये स्टिकिंग रह गई थी। जो बाकी के इजाफी बाल है उसको पकड़ के हम सेक्शन पिन लगा के कवर कर देंगे कि उनके फेस पे ना आए। ये चीज़ें जो है ना आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रख के चला करें, वरना आपके पॉलर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। ये भी उसके बाद का रिजल्ट था, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। बालों पे शाइन चेक कर लें, कोई सीरम नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, सिंपल पॉइंट से वॉश किया। वॉश करने के बाद कलर लगा के उसका ये बालों का रिजल्ट था। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।